रो क्यों रहे हैं ये आप? डर की बात नहीं है। बात ये है कि इतने बड़े करियर में पहली बार कोई इस तरह से बात बोला, और मैं डर से इसलिए चुप रह गया कि अगर मैं मार देता हूँ तो ये मारा जाएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता। और नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं और गुरु रहमान सर को दिन दहाड़े कोई आज जान से मारने की धमकी देकर गया है। जी हाँ, गुरु रहमान सर वही रहमान सर जो बिहार में सैकड़ों नहीं हजारों दरोगा गुरु रहमान सर ने दिया होगा। हजारों अधिकारी रहमान सर अपने कैरियर में बनाए होंगे और ऐसे इतने बड़े शिक्षक को बिहार में कोई आ करके दिन दहाड़े गोली से मारकर धमकी देने की बात कर रहा है। सर क्या माजरा था, क्या कुछ हुआ आज आपके साथ? देखिए, आज तो दिन मेरा अच्छा ही था, हाँ, क्योंकि मैं सुबह यहाँ क्लास लिया, क्लास लेने के बाद यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी में मैंने क्लास ली विधिवत, हाँ, और क्लास लेने के बाद मैं यहाँ 2 से 3 और 3 से 4 मैंने क्लास लिया। हाँ, तो 4 बजे मैं क्लास लेके निकल रहा था, लड़के खचम खमा खच खच भरे हुए थे। हाँ, क्लास लेके निकल रहा था तो 3 बच्चे हमारे चले आए जिनका सिविल कोड में हुआ है। हाँ, तो उनसे मैं बात कर रहा था कि क्या हुआ, मज़ाक-मज़ाक करके शादी-ब्याह हुई कि नहीं, तो ना ऐसी बात हम बोले कि कहीं लगाएगा तो कर लेना। तब तक एक व्यक्ति आया और खड़ा होके देखने लगा, तो हमको थोड़ा ऑड लगा। हम कहा कि क्या बात है? तो बोला कि तुम हमको जानता है रे? हाँ। तुम हमको जानता है रे? तो हम बोले कि अरे यार, ऐसे काहे बोल रहे हो? तो थोड़ा बैठे हुए थे, तो बोला, तुम जानता, साला गोली मार देंगे, मार देंगे, गोली मतलब माँ का गाली दे करके गोली मारने की माँ बात बहन कर रहे दोनों गाली देके गोली मारा, और उसने बार-बार कमर पर हाथ रखने का प्रयास किया। हैं। अच्छा। और ये गमछा रेड कलर का गमछा था। हाँ, उसको गमछा लपेटा और कमर पर हाथ रख रहा था, तो तब तक रवि सर उधर दौड़े, फिर और सारे लोग से सब दौड़ उड़ के आए यहाँ पर। हाँ, दौड़ उड़ के आने के बाद देखे कि जब ये परिस्थिति यहाँ पर हुई, तो वो अ, बोलने लगा कि हम गोली मार देंगे, हम ये कर देंगे, कोचिंग तुमको बंद करना होगा, शटर गिराओ। निशु चिल्लाने लगी, और बंद करा। तब तक लड़के लोग उसको उतार के, हम सोच रहे थे कि अगर हम गुस्सा होते हैं या एक थप भी कोई मार देता है तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी। वैसी परिस्थिति में हमारे पास खुद पहाड़ चला था, तो मैंने उसको किसी तरह से उतरवाने का प्रयास किया। तो उतरने के बाद हम देखे कि 2-3 बच्चों को भेजा मैंने, राहुल था, अभिषेक था, उसको भेजे, तो देखा कि वो कि खजांची रोड तक गया, और खजांची रोड के बाद 2 गाड़ी से ऑलरेडी पहले लोग थे, और उस पर एक गाड़ी पर 2 आदमी बैठा था, एक गाड़ी पर अकेले कोई था, उसमें बैठ के वो उधर आपको क्या गांधी मैदान की तरफ वो आप 23 पहचान रहे हैं उस आदमी को? देख के पहचान लेंगे उसकी देख के उसका। हाँ, पहचानिएगा। सीसीटीवी अभी कभी कभी पहले पहचान रहे थे? पहले कभी नहीं, ना मैंने देखे थे? नहीं देखा भी नहीं था, ना मैंने सोचा था उस तरह का व्यक्ति देख के। मैं यही सोच रहा था कि कोई बिल्कुल इसी उठ के चला आया है, बिल्कुल दूसरे टाइप का हाँ, बिहेव कर रहा था, हर बात पर गाली बोल रहा था, शटर गिराओ, हाँ, डॉक्टर एम रहमान, हाँ, शटर गिराओ, तुमको गोली मार दे, आज बच गए तो गोली तो मार ही देंगे, कब तक बचोगे? अच्छा। तो उस वैसी परिस्थिति में स्वाभाविक था कि घबराहट होती, और मैंने तुरंत एसएसबी को फोन किया, फिर थाना को फोन किया, 112 को फोन किया। तीनों ने बहुत सक्रियता दिखाई, और पुलिस समय पे आ गई। हालांकि अभी पुलिस फोर्स यहाँ थी, उन लोगों ने बोला कि मैं आपके साथ तो आपने पूछा नहीं सर कि क्यों हम शटर बंद करें, क्यों गोली हम मारने की बोला बात कि कर रहे हो, क्यों हमको मारने की बात कर रहे हो, कौन भेजा है, कौन हमको मारना चाहता है? आपने इन सब बातों को नहीं ये पूछा? मैंने पूछा कि गलती क्या है मेरी, तुम हाँ, क्यों इस तरह का बात बोल रहा है? हाँ, क्यों मारना चाहते तो हो? क्यों मारना चाहते हो? हाँ, तो बोला कि तुम बहुत तेज बनता है, तुम कोचिंग का शटर गिराओ, तुमको गोली मारेंगे। हाँ। आज तो बच गए, ज्यादा 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 उसने कहा कि आज तो बच गए, लेकिन हम गोली मार देंगे। कितनी शर्मनाक बात है, जो शिक्षक 11 रुपया हो, 21 रुपया हो, या अगर आपके पास पैसा नहीं हो, फिर भी आपके बच्चों को जो शिक्षक पढ़ा रहे हो, जो अधिकारी बना रहे हो, उनको बिहार में जान से मारने की धमकी दी जाती है। सीधा कहा जाता है कि शटर गिराओ, माँ बहन का गाली दिया जाता है, और वो भी तब दिया जाता है जब शिक्षक अपने क्लासरूम में हो। सोच सकते हैं एक शिक्षक के लिए माँ बहन का गाली कितना बड़ा बात हो जाता है। जान से मारने की बात अगर किसी के सामने कोई कर देता तो क्या हालत होती है, आप समझ सकते हैं। रहमान सर, एफआईआर वगैरह आपने किया कि हाँ नहीं जी, सर? बिल्कुल बिल्कुल, एफआईआर मैंने कर दिया। हाँ, इसके जो कॉपी, हमको ट्रू कॉपी मिला है। अच्छा, ये एफआईआर कर चुके हैं आप सर? हाँ, आप किस थाना में किए हैं सर? पिरभौर थाना में मैंने किया, चूंकि हमारा क्षेत्र पिरभौर में पड़ता है, अच्छा, तो वैसी परिस्थिति। प्रशासन की सक्रियता थी सर वो? बिल्कुल 100%, चूंकि आज बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी सीनियर एसपी ने एक ही बार में फोन उठाया, हाँ, एसएचओ फिरभौर ने एक ही बार में फोन उठाया। क्या और जांच चालू है? हाँ, जांच चालू है। जांच इन चालू लोगों ने है। कहा कि कल तक हम लोग 8 बजे तक कोई ना कोई सूचना जरूर कौन हो देंगे। सकता है सर इसके पीछे, कौन हो सकता है? बहुत कम रुपया में पढ़ाते हैं, सरकार के खिलाफ बोलना भी होता है तो पहले आते हैं आप। पेपर लीक पर बोलना हो या धांधली सेटिंग पर बोलना हो, तो सबसे पहले शिक्षकों में गुरु रहमान सर नजर आते हैं। कुछ भी होता है, रहमान सर हमेशा से छात्र हित में खड़े हो जाते हैं। कौन हो सकता है इसके पीछे? सरकार तो निश्चित रूप से इसके पीछे नहीं है। सरकार इसके पीछे नहीं नहीं, है, सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं तो है। कौन हो और सकता है?
ये फिर कोचिंग बंद करने की बार-बार बात बोल रहा था, कोचिंग बंद करो, शटर गिराओ, नहीं तो आपके कोचिंग बंद होने से किसको फायदा है? आपको कौन बंद करवाना चाह रहा है आपका ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, ये उसकी अंतिम-अंतिम धमकी थी, जो हमने नहीं, हाँ। कम से कम 600-700 लोगों ने उसको सुना है इस बात को, और बोला कि कोचिंग बंद कर दो और माधरचोद, और नहीं तो ये शटर गिरा दो, और अकाली बक्के माँ बहन का, और नहीं तो हम गोली मार देंगे। और बार-बार दाएँ-बाएँ अपना कमर कर रहा था। डर तो लग रहा है सर? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हतप्रभ ज़रूर हूँ कि आज तक ज़िंदगी में मैंने हर बच्चों के लिए अपना त्यागा है, सब कुछ त्यागा है। जो नहीं पढ़ाते हैं उसके लिए भी मैं बोलता हूँ, और इस तरह की बात मेरे लाइफ़ में उस समय हुई कि जब निश्चित रूप से कोई भी आदमी हमसे मिल सकता है। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों से ना मिले, आदमी से ना मिले। अगर उस आदमी के चक्कर में बच्चों से हम नहीं मिले, यानी कहीं चुप के केबिन में बैठे रहे, किसी से नहीं मिले, तो जो कि मैं खुला हुआ हूँ। और मुझे दूसरी बात डर इस बात की लगी कि मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तब, या गुरुकुल आता हूँ तब, या कहीं जाता हूँ तो कोई नहीं बोलता, कोई हमारे साथ बोलने पर जो कोई हमारे साथ रहता भी नहीं है। दुर्व्यवहार भी नहीं। नहीं, असंभव, असंभव, ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो इतना असीम सीमा तक पहुँच के हमको बोला गया है कि हम बहुत कहिए कि अपसेट है। मैं भयानक रूप से अपसेट हूँ, निश्चित रूप से अपसेट हूँ, और अपील करेंगे यही कि शिक्षक, अ, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया होता तो मुझे मरने से कोई डर नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई डोंट आई डोंट फील दिस। आँखों में आँसू है सर, रो क्यों रहे हैं ये आप? डर की बात नहीं है, बात ये है कि इतने बड़े करियर में पहली बार कोई इस तरह से बात बोला, और मैं डर से इसलिए चुप रह गया कि अगर मैं मार देता हूँ तो ये मारा जाएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता, और दूसरी बात की मॉब लिंचिंग हो जाती। तो थोड़ा-सा हतप्रभ है, घबराहट है, इसलिए कि मैंने त्याग किया है, और त्याग का प्रतिफल इस रूप में मिलेगा, मुझे इसका एहसास नहीं था। बाकी कितना बड़ा दुर्भाग्य है आप समझ सकते हैं। गुरु रहमान सर, वही गुरु रहमान जो बिहार में हजारों अधिकारी और दरोगा पढ़ा करके बनाए होंगे। 11 रुपया हो तो भी आइए, 21 रुपया हो तो भी आइए, और पैसा हो ना हो मैटर ही नहीं करता रहमान सर के कोचिंग में। और इतने बड़े शिक्षक को कोई आकर के मारने की धमकी देता है, माँ बहन की गालियां देता है, तो हमारे बिहार के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है आप समझ सकते हैं। इसके पीछे अभी कौन है, अभी कैसी साजिश हो सकती है, किसकी साजिश है, सारी चीजों का पता लगाने में पुलिस लग चुकी है। गुरु रहमान सर पीरबहोर थाना में एफआईआर करा चुके हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। कुछ बोल रहे हैं सर? अभी अभी फ़ोन आया सीनियर एसपी का हाँ, कि एसएचओ का भी फ़ोन आया, वो लोग आ रहे हैं, एसटीएफ के कुछ लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं लोग। हाँ, आ रहे हैं। चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जय हिंद।